वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 5 में मैं आप लोगों को कुछ सब टॉपिक्स जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, एक छात्र की क्या विशेषताएं होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एक लर्निंग के प्रोसेस में सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है टीचिंग एड यानी कि कौन कौन से सामग्री का इस्तेमाल एक टीचर अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए करते हैं। तो मैं इन सब टॉपिक्स को डील करने से पहले बता दूं कि इससे पहले भी दिल्ली बाइट पे टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स आ चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली बाइट्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, वहां आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक लर्नर, एक विद्यार्थी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, जिसमें कि पहला है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत विशेषताएं, जिसके अंतर्गत एक स्टूडेंट का उम्र, एज, कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मैच्योरेशन, लैंग्वेज, भाषा, ये सारी चीजें आती है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कल्चरल बैकग्राउंड क्या होता है। तो कल्चरल बैकग्राउंड यानी कि जिस भी सोसाइटी से, जिस समाज से एक लर्नर बिलोंग करता है, वहाँ जो कस्टम्स होती है, जो आर्ट होती है, जो कला प्रैक्टिस की जाती है, जो त्योहार पर्व वगैरह मनाया जाता है, या फिर जो आइडियाज वहाँ के लोगों के बीच होती है, उन चीजों को कहीं ना कहीं बच्चे सीखते हैं और उसे कैरी करते हैं। तो वो लर्नर्स का व्यक्तिगत विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ बच्चे का उम्र, उसकी भाषा क्या है, या फिर उसका जेंडर क्या है, उसमें मैच्योरेशन लेवल क्या है, कितना परिपक्व है वो, तो ये सारी चीजें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। दूसरा है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत एक विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पे सिर्फ उनके एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो कितना नॉलेजेबल है, क्या एक विद्यार्थी का गोल है, क्या वो सीखना चाहता है, तो ये सारी चीजें एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, संज्ञानात्मक विशेषताएं, इसके अंतर्गत एक बच्चे का माइंड या ब्रेन कितना एक्टिव है ये देखा जा सकता है, जैसे कि वो चीजों को कैसे याद रखता है, कैसे रिमेम्बर कर पाता है, कितना समय लेता है किसी चीज को याद करने के लिए। साथ ही साथ कुछ क्रिएटिव सोचना हो, जैसे कुछ आइडियाज देना हो, तो वहां पे वो कितना एक्टिव है। साथ ही साथ किसी भी कंडीशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, या फिर अगर कोई रीजनिंग या मैथ सॉल्व करना है तो वो कितने जल्दी किस नियम का इस्तेमाल करके सॉल्व करता है। नेक्स्ट है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं का अर्थ हो गया कि एक स्टूडेंट या लर्नर एक ग्रुप में, चाहे वो उसके फ्रेंड्स का ग्रुप हो या 10 लोगों का ग्रुप हो, वहां पे वो कैसा रिएक्ट करता है। अगर उसे कोई चीज करने में कठिनाई हो रही है तो वो मदद लेता है या नहीं लेता है, वो हमेशा मस्ती करना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, या वैसे ही विद्यार्थियों के साथ दोस्ती करता है जो सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि ये पढ़ सके। तो यहाँ पे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर दिखता है कि एक स्टूडेंट जो है 10 लोगों के बीच या 20 लोगों के बीच कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिज्ञासु विशेषता। यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करेगा कि वो कितना इच्छुक है किसी चीज को सीखने के लिए। आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि वो बहुत ही पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो क्वेश्चन कर रहा है, उसको चीजें सीखनी है, तो इन सब चीजों से क्या होता है, उसकी उत्सुकता के कारण वो और ज्यादा सीखता है। तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक लर्नर के हैं और एक लर्नर में होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन्हें हम 2 भागों में देखेंगे, लर्नर फैक्टर एंड टीचर फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्नर के हैं और टीचर के हैं। तो लर्नर्स का पर्सनल बैकग्राउंड, जो अभी जस्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया, अगर एक लर्नर का पर्सनल बैकग्राउंड सही नहीं होगा
तो वहां पे लर्निंग के प्रोसेस में वो चीजें बाधा बनेगी। प्रायर एक्सपीरियंस, पहले का अनुभव, जो भी बच्चे ने पहले पढ़ा है अगर अच्छे से पढ़ा है तो वो चीजें अच्छी होंगी और लर्निंग के प्रोसेस में योगदान देगी। लेकिन एक लर्नर का यदि पुराना अनुभव अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि चीजें उसे समझ में ही नहीं आएगी। कॉग्निटिव फैक्टर, अगर कोई विद्यार्थी पहले अच्छे से पढ़ा हो, उसका प्रायर एक्सपीरियंस एजुकेशन को लेके अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ाई को आगे ही बढ़ाएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे का माइंड या ब्रेन एक्टिव ना हो, जैसे कि वो चीजें याद ना कर पाए, कुछ नया सोचने की क्षमता उसमें ना हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बाधा बनती है पढ़ाई के प्रोसेस में, लर्निंग के प्रोसेस में। इंटरेस्ट, एक बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, वरना कोई टीचर कितना भी पढ़ाने का प्रयास कर ले वो नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए एक बच्चे का रुचि होना पढ़ाई को लेकर वो बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, प्रेरणा, अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो अगर उसे मोटिवेट ना किया जाए तो उसमें आगे पढ़ने की प्रेरणा नहीं आएगी। उन्हें ये मोटिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं, इस बार वो फेल हुए, अगली बार पास होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को मोटिवेशन नहीं मिलता है तो उसे ये लगने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा और वो काम को करने से पहले ही ये सोच लेता है कि परिणाम क्या होगा और वो चीजों को वहीं छोड़ देता है। तो इसीलिए एक बच्चे में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं टीचर्स फैक्टर क्या है, टीचर्स में क्या क्या कमियां हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में रुकावट उत्पन्न कर सकती है। पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। अगर कोई टीचर में आत्मविश्वास की कमी है तो वो कमी क्यों आएगी, क्योंकि जो वो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का नॉलेज टीचर के पास कम है, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। नॉट फ्लेक्सिबल विद द लेसन प्लान, टीचर ने जो भी पढ़ाने की योजना बनाई है, पाठ योजना बनाई है, वो खुद ही उसके साथ फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं स्लाइड्स के फॉर्म में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है आगे क्या स्लाइड आने वाला है और अचानक से आ जाए तो मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आगे बोलना क्या है। तो इसीलिए अगर आप कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको उस लेसन प्लान के साथ फ्लेक्सिबल पहले खुद होना होगा, तो ही आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, अनुभव। इसके अंतर्गत टीचर के पास अनुभव, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, वरना एक टीचर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा और वो कहीं ना कहीं लर्निंग के प्रोसेस में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे कि अगर एक टीचर कंटिन्यू 10 साल से पढ़ा रहा है तो आपको उनके पढ़ाने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी। वो आते हैं और अपना लेक्चर देते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट को वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, बहुत स्मूथली आकर अपना लेक्चर देते हैं। लेकिन कोई न्यू टीचर होता है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लैक करते हैं और उसके कारण वो लेसन्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। अगर एक टीचर को अपनी बातें रखने ना आए, अपनी बातों को स्टूडेंट्स को आसान भाषा में समझाना ना आए, तो चाहे ही क्यों ना वो टीचर बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो, उसका नॉलेज वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक टीचर में होना बहुत जरूरी है। नो स्पेशल ट्रेनिंग, अगर कोई शिक्षक है जिसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उस शिक्षक को, टीचर को ये नहीं पता होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करें। अगर कोई स्टूडेंट तेज है तो उसे किस तरीके से पढ़ाना है, और अगर उसी क्लासरूम में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एवरेज है या बिलो एवरेज है तो उस स्टूडेंट को इस तेज स्टूडेंट के साथ कैसे डील करना है, ये चीजें वो मैनेज नहीं कर सकता है। इसीलिए एक टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीचिंग एड, शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री क्या होती है? जो टीचर्स अपने स्टूडेंट को अपनी बातों को समझाने के लिए किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करें, वो सारी वस्तुएं, सामग्री क्या हो जाती है? टीचिंग एड, शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टीचर कौन कौन से शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के होते हैं। तो इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड और ऑडियो एड।
विजुअल एड के अंदर क्या होगा कि स्टूडेंट्स इसे देखेंगे। ऑडियो विजुअल एड में क्या होगा कि स्टूडेंट्स इसे देखने के साथ साथ सुनेंगे भी, और ऑडियो एड में क्या होगा कि स्टूडेंट्स सिर्फ इसे सुनेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि किस किस टाइप के एड्स में क्या क्या आता है। जैसे कि विजुअल एड के अंदर पहला है एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को चीजें एक्चुअली में दिखाई जाएगी। जैसे कि अगर एक छोटे बच्चे को हम बता रहे ए फॉर एप्पल, तो उसे एप्पल दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीजों को लिख करके आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल टीचर कुछ न्यूज हो या कुछ नया बताना हो स्टूडेंट्स को, तो उसे डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर कोई टेस्ट हुआ, उसका अगर रिजल्ट डिस्प्ले करना हो, तो क्लासरूम में ना बता करके उसका रिजल्ट बुलेटिन बोर्ड में लगा दिया जाता है, ताकि क्लासरूम में समय बर्बाद ना हो। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। तो कोई भी अगर न्यूज समाचार इंपॉर्टेंट हो जो कि बच्चों को बताना चाहिए, तो वहां पे टीचर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल अपने क्लास में पढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ। किसी हायरार्की को दिखाना हो कि कैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में ग्राफ का इस्तेमाल किया था ब्लूम की टेक्सोनॉमी को समझाने के लिए। नेक्स्ट है मैप। अगर टीचर को बताना हो कि कोई पर्टिकुलर प्लेस स्थान कहाँ है, तो वो इस्तेमाल करेंगे मैप का स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है सर्वे। अगर किसी चीज का डेटा का इस्तेमाल करना हो, जैसे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को एक टीचर बता रहे हैं कि पहले जीडीपी इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो ये जो गैप बता पा रहे हैं किसकी मदद से, सर्वे के हेल्प से। तो उसी के मदद से एक टीचर स्टूडेंट्स को बता सकता है आंकड़ा। नेक्स्ट है मॉडल। देखिए अगर आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है, तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी उन्हें दिखा नहीं सकते हैं लाके, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एक मॉडल बनाएंगे किसी चीज का इस्तेमाल करके, जिससे कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसी है, और आप उन्हें समझा सके यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पे बच्चे रहते थे, यहाँ प्रेयर होता था। मॉडल के थ्रू समझाया जा सकता है आसानी से, तो इसीलिए टीचर्स मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का यहाँ पे देखिए इमेज लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे ए पढ़ रहे हैं तो ए फॉर क्या होता है एप्पल, तो उसमें एप्पल को फ्लैश कराया जाता है, एप्पल का वहां पे फोटो बना हुआ होता है। नेक्स्ट है फ्लैनेल बोर्ड। फ्लैनेल बोर्ड का भी इस्तेमाल बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के पढ़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर उन्हें आइसक्रीम दिखाना हो तो आइसक्रीम डिस्प्ले करा दिया जाता है, बटरफ्लाई दिखाना हो तो बटरफ्लाई डिस्प्ले करा दिया जाता है। तो इससे बच्चे चीजों को देखते हैं, कलर्स रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, शेप रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर दोनों ही हम देखेंगे। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है वो विजुअल एड है, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, सुनते नहीं है। यहाँ क्या होता है कि प्रोजेक्टर लगा है, उसमें इमेजेस पार हो रही है और हम उसे देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो अभी हम प्रोजेक्टर पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड में, इसमें क्या होता है कि इस प्रोजेक्टर में साउंड भी इंक्लूडेड होता है। कोई प्रेजेंटेशन यदि प्रेजेंट कर रहा हो या फिर स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाए हैं, तो वहां पे टीचर इमेजेस दिखाने के साथ साथ पढ़ाएंगे भी। या फिर एक मूवी अगर चला दिया जाए प्रोजेक्टर में कुछ सिखाने के लिए, तो उसमें ऑडियो भी होता है, इसीलिए प्रोजेक्टर ऑडियो विजुअल एड में आता है और ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है विजुअल एड में आता है, क्योंकि इसमें साउंड इंक्लूड नहीं होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है स्लाइड्स। तो देखिए मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ स्लाइड्स के हेल्प से, तो कहीं ना कहीं ये विजुअल एड है, लेकिन क्योंकि मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने अपना ऑडियो ऐड किया, इसीलिए ये ऑडियो विजुअल हो गया। लेकिन मैं इसी स्लाइड का यूज सिर्फ आपको प्रेजेंट करने के लिए कर सकती थी, तो वहां पे ये विजुअल एड हो जाता, लेकिन मेरे साउंड के कारण ये ऑडियो विजुअल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप विजुअल और ऑडियो विजुअल में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल के अंदर टीवी है, इसमें भी साउंड के साथ साथ इमेज इंक्लूड होता है।
फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, जब इसे हम प्ले करते हैं तो मूवी चलती है, तो मूवी में हमें साउंड के साथ साथ इमेज भी दिखता है, तो इसीलिए ये ऑडियो विजुअल एड के अंदर आता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया देखिए, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, एक मल्टीमीडिया है। यहाँ पे भी आप लोगों को ऑडियो और विजुअल दोनों ही चीजें दिख रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया के जो भी एप्स होते हैं, साइट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स। इसके अंदर आएगा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी में हमें सिर्फ आवाज सुनाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब हम रेडियो में न्यूज लगाते हैं तो या मैच लगाते हैं तो हम सिर्फ सुन पाते हैं, क्या मैच को हम लोग देख पाते हैं। टेप रिकॉर्डर भी ऐसा ही होता है, उसमें चीजें रिकॉर्डेड रहती है, आपको वहां पे बस सुनना होता है, आप वहां देख नहीं सकते हैं। और ये रहा ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक सीडी रखनी होती है जिसमें कि पहले से चीजें रिकॉर्डेड है और वो बस प्ले होती है। तो यहाँ पे भी क्या आप कुछ देख रहे हैं, नहीं, तो यही डिफरेंस है। तो आप इन तीनों के डिफरेंस को मुझे लगता है अच्छे से समझ गए होंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। And also follow and connect with us for updates and queries on WhatsApp, Facebook, Telegram and Instagram. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams. Thank you.